ए मोड़ी, साइकिल का हवाई जहाज बना के कितने जा रही हो? काका वक्त नहीं है हमारे पास बातें करने का। अरे सुन तो। नहीं सुनना। ये मोड़ी अंधी हो गई है क्या? बस अब हवेली पहुंचने से पहले ना इस साइकिल की चेन ना उतरे और छोटे ठाकुर मालिक से मिलना हो जाए। बस बस बस। हमें किसी की आवाज सुनाई दी। कोई आपको पुकार रहा था शायद। मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। और अगर किसी घर वाले को बुलाना होता तो वो कार के पीछे से चिल्लाता क्यों? फोन कर लेता। पेडल मार मार के हमारी तो, और इस गाड़ी के चक्कर में सब खड़ुच को हो गया। मौसी तो हमारी आस में बैठी है। अब क्या करें? छोटे मालिक का पता चल जाए कि वो कहाँ गए हैं, मौसी को उतने ही लेकर जाते हैं। हाँ। कोई जोर जोर से चिल्ला आदि ठीक कह रहा है सुगनी। मुझे भी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। भ्रम हुआ होगा तुम्हें। भ्रम कैसे हो सकता है? हमें पक्का कोई आवाज सुनाई दी। किसी मोड़ी की आवाज सुनाई दी। नो वे। इस दुनिया में एक ही ऐसी मोड़ी है जो आदि को पुकार सकती है, और वो तुम्हारे साथ बैठी है। वैसे अगर तुम्हें कोई आवाज सुननी है तो शहनाई की सुनो, और जल्द तुम्हें सुनाई देने वाली है। आवाज तो कोई सुनी थी हमने, किसी मोड़ी की। चंपा ही थी या कोई और? लगा तो ऐसा ही। और वो क्या आवाज लगाएगी छोटे ठाकुर मालिक को? कहीं मालकिन खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। पर हम कैसे खोल दें ये दरवाजा? आपको तो हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ठाकुर मालिक को खबर करनी ही होगी। शाम तक किसी भी तरह से पहुंच जाना चाहिए सामान सारा का सारा। आप यहाँ पे क्यों आ गई? कहा था आपको कि रेवा को किसी भी हालत में अकेला मत छोड़िएगा। आप माफी ठाकुर मालिक, लेकिन हमें आना पड़ा। रेवा मालकिन को होश आ गया है और वो तूफान मचाए हुए हैं। आपको जल्दी कछु करना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। चलिए। हाय हवेली। अब हवेली में कैसे जाएं? रत्थू। चंपा, रत्थू, इत्या जल्दी जल्दी इत्या। अरे क्या हुआ? तुम इतने क्या करने आई हो? अरे क्या हुआ? ऐसी हबड़ी तबड़ी काहे हो रखी हो? हमारी हालत को छोड़ो, हमें ये बताओ, छोटे ठाकुर मालिक सुगनी को लेकर कितने गए हैं?
काय? तुम सुगनी से ना मिले अब तक? जा तो चौकीदार बनके हमसे सवाल पूछ लो, जहाँ हमारे सवालों के जवाब दे दो। हम पूछ रहे हैं ना, छोटे ठाकुर मालक सुगनी को लेकर कितने गए हैं? बताओ कितने गए हैं? अरे वो कुलदेवी के मंदिर गए हैं दर्शन के लिए। बात का है? कुलदेवी के मंदिर, ठीक है। अरे अरे चंपक, हुआ का? खोलो दरवाजा, खोलो। आपने बंद किया हमें ताले में। आप ही थे ना पहले धनुमाग के साथ दिल्ली भेजने की कोशिश की हमें जबरदस्ती, और भागकर वापस आ गए हम आपके पास, और आपने हमें बंद कर दिया। हमने भरोसा किया आप पर और आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बोलो क्यों किया? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने हमें? एकदम चुप। हम चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा बोलेंगी और जो आएगा वो करेंगी आप। इधर आइए, बैठिए चुपचाप यहां पर बैठिए। समझने की कोशिश करिए, अपने आप को हमारी जगह पे डाल कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमने बहुत इंतजार किया आपका, दिनों महीनों इंतजार किया आपका। हमें भी लगता था कि एक एक्सीडेंट आपको हमसे कैसे छीन सकता है। आपको इतनी ढूंढने की कोशिश की हमने, लेकिन ना आप वापस आई ना हम आपको ढूंढ पाए। क्या करते? फिर कहीं जाकर हमें ये मानना पड़ा कि शायद आप नहीं हैं। रीवा, आपकी यहां हमारे पास आने से पहले आप हमारे लिए मर चुकी थीं। ठाकुर मालक का मालकिन को इतना नहीं रहने देंगे। हमें भी उनके साथ ही रहना। हमसे कछु कहेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन हमें उनके साथ ही जाना होगा। आप बड़ी ठाकुराइन, आप कछु काम था तो हमें बुला लिया होता। क्या हुआ धनुमा? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? ओह, कहीं जाने की तैयारियां हो रही है? नहीं नहीं ठाकुराइन, बस ऐसे ही। बारिश का वक्त है ना, तो साड़ियां उठाकर बैग में रख रहे थे हम। आपने ऐसा विक्रम से क्या कह दिया जिसे सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा है? जो कुछ भी है साफ साफ बताइए धनुमा। हमने कछु नहीं कहा विक्रम ठाकुर से, वो अपने किसी काम से बाहर गए। बस धनुमा, बहुत हुआ, अब और झूठ नहीं। हमें ये तो खबर है कि हमारी पीठ के पीछे कुछ चल जरूर रहा है। हम इस हवेली की बड़ी ठकुराइन हैं, इसलिए हमें ये जानने का पूरा हक है कि देखिए धनुमा, आप हमारे घर की एक सदस्य की तरह हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे इतने सालों के रिश्तों की मिठास किसी कड़वाहट में बदल जाए। बस इसीलिए हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बताइए, ये सब चल क्या रहा है?
मिठास के चलते हम उस नमक के स्वाद को नहीं भूल सकते जो ठाकुर मालक के नाम पर हमने खाया है बड़ी ठकुराइन। उसका जवाब आपके किसी भी सवाल से बड़ा है। आपने हमें परिवार का सदस्य कह के सम्मान दिया, हम आभारी हैं उसके। लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि हम ठाकुर मालक के रखे नौकर हैं। अपनी जबान काट कर पेश कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर मालक की बात जबान पर ला नहीं सकते। भैया जरा जल्दी ले लो, हमारे पहुंचने से पहले कहीं निकल ना जाए वो लोग। नहीं मौसी, हम पहुंच जाएंगे। पर आप अकेले ठाकुर मालिक से कैसे मिलेंगी? वो सुगनी और अमृता ठकुराइन भी तो साथ में होंगी। वो सब तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि सिर्फ छोटे ठाकुर मालक हैं जो हमारी सुगनी को बचा सकते हैं। बाकी सब तो सीता मैया संभालेंगे। मौसी सब ठीक होगा, हम पहुंच जाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। आइए आइए छोटे ठाकुर, पधारिए। पंडित जी, ये हमारे हवेली की होने वाली बहू है। शादी से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लेने आई। बहुत प्रसन्नता की बात है जय। तो हम प्रार्थना करेंगे कि इस शुभ अवसर पर वर वधू दोनों को माई का आशीर्वाद मिले। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय जय श्री 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 राम। हे माई, जो कछु हमें मिला है उसके बाद मांगने जैसा कछु रहा ही नहीं। बस एक ही विनती करते हैं, बहुत नाराज है हमारी माई, उन्हें तुम ही मना सकती हो। हमारा कन्यादान हमारी माई के हाथों से ही हो। हमारे सर पर हाथ रखकर आशीष दे हमें। बस इतना चमत्कार कर दो तो 7 जन्म तक कछु ना मांगेंगे तुमसे, सच्ची। क्या कर रहे हैं आप दोनों जोड़े से आए हैं तो पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। असल में गलती मेरी है। मुझे आपको बताना चाहिए था कि सुगनी की शादी विक्रम ठाकुर जी से हो रही है। क्षमा छोटे सरकार, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। कोई बात नहीं पंडित जी, भूल हो जाती है। पूजा पूरी करें। माई से विनती है कि आपका आने वाला जीवन सारी खुशियों से भरा हो। आइए अपने हाथों से दीप जलाकर माता का आशीर्वाद दीजिए।
इतना सब कुछ हो गया है इस बीच में कि समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें। रीवा मरने से ज्यादा बदतर होता है कई बार जीना, और खास करके तब जब आपकी तरफ आती हुई मौत आपको छोड़कर आपके साथी को ले जाए। लोग कहते हैं हमें कि कितने खुशकिस्मत हैं, हाँ दूसरी जिंदगी मिली है आपको। रीवा ये जीने वाला जानता है कि वो कितना बड़ा शाप जी रहा है। जो कुछ भी हुआ हम पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार माने बैठे थे उसके लिए। हमें लगता था जो कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ ना होने ने हमारे दिन का चैन छीन लिया था और अकेलापन रातों की नींद निकल गया था रीवा। हम बार बार अपने आप को कोसते रहते कि हम क्यों पीछे छूट गए। पूरा 1 साल हमने इसी घुटन में बिताया है रीवा। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं है रीवा, वो बढ़ता भी है बदलता भी है, और हमारे चाहते ना चाहते सब कुछ बदल गया रीवा। हम भी बदल गए। आप बदल गए? हाँ हम बदल गए, हालात बदल गए, सोच बदल गई, जिंदगियां बदल गई रीवा। हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और हो सके तो समझने की कोशिश करिए। ये जो कुछ भी हुआ है, हमने जो कुछ भी किया है जानबूझ के नहीं किया है रीवा। जब जिंदगी में सारे रोशनी के दिए बुझ जाते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। रीवा ठाकुराइन, आपकी मामी के बारे में। रीवा ठाकुराइन के बारे में क्या बताने तुम्हें उनके बारे में? आप जानना चाहते हैं विक्रम ठाकुर मालक बार बार रीवा मंजिल काहे जाते थे? काय रीवा मंजिल की दीवार टूटी, काय हमें वहां बांध कर फेंक दिया गया। घुमा फिरा के बात मत करो गुलाबिया, बताओ क्या है? एक बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए विक्रम ठाकुर मालक की पत्नी और आपकी मामी रीवा ठाकुराइन जिंदा है।